मान्यवर काशीराम कैसे बने एक वैज्ञानिक से राजनेता? क्या था जात से जमात बनाने का राज? क्या था पूरे बहुजन समाज को जोड़ने का राज? कैसे केवल एक साइकिल पर घूम घूम कर बनाई 4 बार सरकार? कैसे मनवाद के गढ़ यूपी में बनाई सरकार? कैसे ढहाया यूपी में कांग्रेस और बीजेपी का गढ़? क्या था गेस्ट हाउस कांड और क्या मिला बहुजन सरकार बनाकर? आइए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। डॉक्टर कुसुम मेघवाल द्वारा लिखित काशीराम के ऊपर भारतीय राजनीति के आंदोलनकर्ता किताब के अनुसार काशीराम का जन्म उनके ननिहाल बुग्गा साहब गांव में पंजाब प्रांत में हुआ। वे एक रमदसिया चमार सिख परिवार में जन्मे। उनके 2 छोटे भाई और 4 बहनें थीं। उनके पैतृक गांव खवासपुर में उनके पिता कृषि का कार्य किया करते थे। सिख समुदाय में जन्मे होने के कारण उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तरह कभी भी भेदभाव का सामना सीधे तौर पर नहीं किया था। पंजाब प्रांत में जन्मे इस छोटे से बालक ने पूरे भारत में बहुजन क्रांति ला दी। यह उस समय किसने सोचा था। साहब काशीराम ने एक ऐसी क्रांति कर दिखाई जो असंभव थी। बाबा साहब ने जिसका सपना देखा था, उन्होंने साइकिल से सवार होकर के पूरे देश का चक्कर लगाया और मनुवाद का गढ़ कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में अपनी 4 बार सरकार बना के दिखाई। सन 1956 में पंजाब के रोपड़ जिले से बीएससी की डिग्री प्राप्त कर महाराष्ट्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कर्मभूमि एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में अनुसंधान सहायक के पद पर नौकरी प्राप्त कर ली। राष्ट्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और गौतम बुद्ध की जन्मदिन पर होने वाली छुट्टियों को बड़े अधिकारियों ने दिवाली की छुट्टियों में समायोजित कर उनकी छुट्टियों को समाप्त कर दिया। इसी का विरोध करने के लिए वहां चतुर्श्रेणी कर्मचारी लगे राजस्थान के दीना भाना ने अपने कर्मचारी यूनियन के साथ एक आंदोलन छेड़ दिया। इसी आंदोलन के दौरान उन्हें व्यवस्थापकों द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया। दीना भाना द्वारा किए जा रहे इस संघर्ष को साहब काशीराम अपने सामने होता हुआ देख रहे थे। तभी दीना भाना ने यह जानते हुए कि साहब काशीराम दलित समुदाय से आते हैं और वो उनकी मदद करेंगे, उनसे मदद मांगने की कोशिश की। लेकिन साहब काशीराम ने यह कहते हुए उनसे मना कर दिया कि तुम भी व्यवस्थापकों से अंततः मिल ही जाओगे, तो फिर तुम्हारी मदद करने से क्या फ़ायदा। इस पर दीना भाना बड़े मायूस हुए। दीना भाना बोले, साहब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे लिए पूरी ज़िंदगी भर संघर्ष किया है। क्या हम उनकी छुट्टियों के लिए इतना भी संघर्ष नहीं कर सकते? आज हम और आप उनके संघर्ष की बदौलत ही यहाँ तक पहुँचे हैं। यह कहते हुए उन्होंने बाबा साहब द्वारा लिखित इन्हिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक साहब काशीराम को पढ़ने के लिए दी। साहब काशीराम दिन और रात उसे पढ़ने लगे और पढ़ते ही पढ़ते उनके दिमाग में जाने ऐसी क्या सूझी कि उन्होंने बहुजन समाज को सशक्त बनाकर शासक बनाने की ठान ली। अपनी माँ को 24 पन्नों का कठोर प्रतिज्ञाओं से भरा एक पत्र लिखा, जिसमें लिखा था, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं घर नहीं आऊँगा, मैंने नौकरी छोड़ दी है, मैं कोई संपत्ति नहीं रखूँगा और ना ही मैं किसी शादी समारोह में आऊँगा। जरा सोचिए उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसके बेटे ने इस प्रकार की कठोर प्रतिज्ञाओं का पत्र अपनी माँ को भेजा था। मगर साहब काशीराम तो काशीराम थे। उन्होंने साइकिल उठाई और चल दिए बहुजन समाज को एक कर। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की 4 रैलियाँ की, जिसमें 3 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। लोगों का हुजूम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साहब काशीराम के पीछे उमड़ पड़ा। बहुजन समाज के लोग एवं युवा मान्यवर साहब काशीराम को अपना नेता मान चुके थे तथा वे अपनी साइकिल को लेकर के साहब काशीराम के पीछे पीछे चल दिए। साहब काशीराम ने विपक्षियों को चैलेंज करते हुए कहा कि बीएसपी को जितना तोड़ सकते हो आप तोड़ो, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं बहुजन समाज को शासक बना कर के ही दम लूँगा। सन 1964 से ही साहब काशीराम सरकारी कर्मचारियों को एकजुट करने में लगे हुए थे। इन सभी सरकारी कर्मचारियों को एकजुट करके उन्होंने बामसेफ नाम का संगठन बनाया, जिसका मुख्य मकसद था ब्रेन बैंक, टैलेंट बैंक और फाइनेंशियल बैंक की स्थापना करना। उनका मानना था कि जो सरकारी कर्मचारी सरकार में रह करके सरकार को बहुत बेहतर तरीके से चला सकते हैं, यदि ये लोग अपने दिमाग का, अपने पैसों का और अपने आइडियाज़ का सही से सदुपयोग यदि समाज में करें तो समाज में काफ़ी परिवर्तन लाया जा सकता है। बामसेफ सरकारी कर्मचारियों से मिलकर बना पूर्णतः गैर राजनीतिक संगठन था, जिसका मुख्य मकसद केवल समाज को जागरूक करके उसे तैयार करना था।
पूरे देश के कर्मचारियों को एकजुट करके साहब काशीराम ने एक ऐसी लहर पैदा कर दी कि समाज अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उतारू होने लगा। इस बामसेब नाम के संगठन ने ही समाज को तैयार करके बीएसपी नाम की एक संस्था, जो राजनीतिक पार्टी के रूप में आगे राष्ट्रीय पार्टी बनी, जिसने उत्तर प्रदेश में बहुजनों की चार बार सरकार बना करके बहुजन समाज को एक शोषित वर्ग से शासक वर्ग बनाने का काम किया। उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार आरक्षण से नौकरी प्राप्त करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को बताया गया कि यह नौकरी उन्हें प्रतिनिधित्व के कारण मिली है और यह प्रतिनिधित्व महापुरुषों के संघर्ष के कारण उन्हें मिल पाया है, इसलिए वे समाज के ऋणी हैं और इस ऋण को उतारने के लिए उन्हें मनी, माइंड, टाइम, टैलेंट, ट्रेजर दे करके ऋण होना चाहिए। ये लोग महापुरुषों के संघर्षों के कर्जदार हैं, इन्हें अपना कर्ज उतारना चाहिए। साहब काशीराम को पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग से शिकायत रहती थी। उनका मानना था कि मैं बाबा साहब की एक किताब को पढ़ करके पागल हो गया। ये कैसे बुद्धिजीवी हैं जो 100 किताबों को पढ़ करके भी इनके अंदर पे बैक टू सोसाइटी की भावना और समाज को अपने पैरों पर खड़ा करके सशक्त बनाने की भावना अभी तक पैदा नहीं हो पाई है। साहब काशीराम ने सिद्धांत दिया कि शक्ति का उत्पादन संघर्ष से ही किया जा सकता है। क्योंकि बामसेब संघर्ष नहीं कर सकता था, वह गैर राजनीतिक और गैर आंदोलनकारी संगठन था, इसलिए संघर्ष करने के लिए उन्होंने DS4 का निर्माण किया, जिसका निर्माण 6 दिसंबर 1981 को किया गया। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर 4 साइकिल रैलियां निकाली गई, जिसमें 3 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। DS4 ने घूम घूम कर बहुजन नारों का प्रचार प्रसार किया। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। वोट्स लेंगे CM PM, आरक्षण से SP DM। जो ज़मीन सरकारी है वह ज़मीन हमारी है। इस प्रकार के अनेक क्रांतिकारी बहुजन नारे प्रत्येक बहुजन समाज के व्यक्ति की जुबान पर उस समय थे। साहब काशीराम अपना लक्ष्य आर्थिक मुक्ति और सामाजिक परिवर्तन बताते थे। बसपा इस लक्ष्य के प्रति साफ है। अपने सपने को लोगों को अक्सर बताते हुए वे कहा करते थे कि मैंने सम्राट अशोक के भारत का सपना देखा है और आपको इसे पूरा करने के लिए मेरी मदद करनी है। बाबा साहब कांग्रेस के बारे में कहा करते थे कि कांग्रेस जलता हुआ घर है, इसके 4 आने के भी नंबर मत भरना, जो इसमें जाता है वह जलकर राख हो जाता है। इसी बात को साहब काशीराम कहा करते थे कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों चाचा भतीजे की पार्टियां हैं, इसलिए उन्होंने इन दोनों पार्टियों से अलग हटके समाजवादी पार्टी से गठबंधन 1993 में किया। उनका मानना था कि दोनों बहुजन समाज की पार्टियां हैं, यदि ये दोनों मिल जाएं तो बहुजन सरकार बनाई जा सकती है और बहुजनों का भला भी किया जा सकता है। उस समय उत्तर प्रदेश में एक नारा बहुत प्रचलित हुआ कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोनों के मिलने से सपा और बसपा की गठबंधन की सरकार बनी और मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। परंतु इस सरकार में दलितों के ऊपर उत्पीड़न एवं शोषण की घटनाएं बढ़ने लगीं। इससे साहब काशीराम व्यथित होकर अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी और फिर एक घटित हुआ वह कांड जिस गेस्ट हाउस कांड कहा जाता है, जो 2 जून 1995 की घटना है। हुआ यूँ कि बहन कुमारी मायावती लखनऊ के गेस्ट हाउस में अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थीं। तभी सपा के कुछ कार्यकर्ता और विधायक तथा कुछ गुंडे जबरदस्ती दरवाज़ा तोड़कर उनके कमरे में घुस गए और बदमाशी तथा बदतमीजी करने लगे। बहन जी ने जैसे तैसे करके अपनी जान को बचाते हुए किसी दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके अपने आप को सेफ किया और तब तक उस कमरे में बंद रहीं जब तक कि कोई पुलिस प्रशासन तथा सेफली उन्हें बाहर नहीं निकाल लिया गया। यह घटना भारतीय राजनीति में एक कलंक थी। मगर साहब काशीराम ने अगले ही दिन बीजेपी से समर्थन लेकर बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। यह घटना 3 जून 1995 की है, जब बहुजन समाज में इतनी बड़ी खुशी की लहर व्याप्त थी कि दलित महिला पहली बार उत्तर प्रदेश की सियासत में मुख्यमंत्री बनकर के सबके सामने आई और उसके बाद लगातार यह क्रम 4 बार रहा और अंततः साहब काशीराम ने बाबा साहब के द्वारा देखा गया सपना पूरा कर लिया। उसके बाद बहन जी ने अनेक बहुजन समाज के कार्य किए। उन्होंने बहुजन समाज को समृद्ध और खुशहाल तथा अधिकार दिए। उन्होंने अंबेडकर पार्क बनाए, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई, बुद्धा सर्किट बनाया तथा अंबेडकर प्रेरणा स्थल बनाए। ऐसे हजारों हजार कार्य उन्होंने बहुजन समाज के किए, जिसके बाद से बहुजन समाज बराबर लाभान्वित रहा है और अपने आप को गौरवान्वित
महसूस करता रहा है। बहुजन सरकारों की बदौलत, मान्यवर साहब काशीराम और बहन जी के प्रयासों की बदौलत आज बहुजन समाज का प्रत्येक व्यक्ति आत्मसम्मान की जिंदगी जी रहा है तथा सवर्णों की पार्टियों तथा सवर्णों के साथ में आंख से आंख मिलाकर बातें कर रहा है और कह रहा है कि हम भी एक अच्छे शासक बन सकते हैं। सम्राट अशोक का शासन दोबारा लाया जा सकता है। इसी को कहा जाता है बाबा साहब का सच्चा उत्तराधिकारी, जिन्होंने बाबा साहब के सपनों को उन्हें साकार कर दिया। और अंत में यह परिवार गौतम बुद्ध से शुरू होकर बहन कुमारी मायावती तक अब तक निरंतर चला आ रहा है।